हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, किस तरह एक कुत्ते ने अपने न्यू मास्टर अपने न्यू मालिक को ढूंढा। मास्टर का मीनिंग है इस यहाँ पर मालिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस लाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब। लेट अस स्टार्ट। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो जो ये कुत्ते थे, कभी कभार ऐसा जमाना था जब वो खुद के मालिक हुआ करते थे। वो खुद के मालिक हुआ करते थे और जो अपनी जिंदगी वो गीदड़ों की तरह बसर करते थे। मतलब गीदड़ों को आज तक किसी ने डोमेस्टिकेट नहीं किया, किसी ने पाला नहीं। वैसे ही वो खुद के मास्टर्स थे कभी कभार। In freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. It means जब ये कुत्ते पैदा होते थे वो बड़े ही नाखुश थे। ill pleased का मतलब है यहाँ पर नाखुश। वो बड़े ही नाखुश थे। जब ये कुत्ते पैदा होते थे वो बड़े ही नाखुश थे इस जिंदगी से। जैसे वो जिंदगी गुजार रहे थे वो बड़े ही नाखुश थे इस जिंदगी से। फिर he was sick and tired of wondering about himself. वो बड़ा ही बीमार होता था, बीमारी की हालत में जैसे होता था, और बड़ा ही टायर्ड होता था और इधर इधर फिरता था। About by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और इधर इधर घूमता था फूड के लिए, कुछ खाने के लिए, और being frightened means डरना। वो और जो कोई उससे बड़ा जानवर हो वो उससे डरता था और डरना पड़ता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such master. और एक बार क्या हुआ, उसने सोचा और ये डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया? दैट जो द बेस्ट थिंग फॉर हिम, सबसे अच्छी चीज मेरे लिए ये है क्या, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मैं एक गुलाम बन जाता हूं उस जैसे इंसान का जो सबसे ताकतवर और जो सबसे स्ट्रॉन्गर है इस पूरे अर्थ में। इसलिए एक कुत्ते ने क्या सोच लिया, अब जब उसे उधर इधर डरना पड़ता था, जो उससे बड़े जानवर है, और इधर इधर खाने के लिए फेरना पड़ता था, देखना पड़ता था, उसने एक दिन अचानक से डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक गुलाम बन जाऊं ऐसे चीज का जो जिससे सब डरते हो और जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ा ऐसे मास्टर को, ऐसे मालिक को ढूंढने की तलाश में निकल पड़ा। थर्ड पॉइंट इज he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता ही गया और उसे एक अपने जैसा ही एक बड़ा गीदड़ दिखा। वो उतना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही ज्यादा डरावना था, वायलेंट था। Where are you doing, dog? The wolf asked. और वो जो गीदड़ था उसने उस कुत्ते को कहा, Where are you going? आप किधर जा रहे हो? किसने कहा? वुल्फ ने डॉग को। डॉग ने जवाब दिया, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master? Wolf. डॉग ने जवाब दिया, डॉग ने कहा, मैं एक मालिक की तलाश में हूं। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश में हूं जो मेरा मालिक बन जाए, जिसका मैं ख्याल रखूं। क्या आप मुझे, वुड यू लाइक टू बी माय मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनना चाहते हो? डॉग ने वुल्फ को कहा।
I don't see, why not? I don't see, why not? The wolf said. वुल्फ ने, उस गीदड़ ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं आपका मालिक बन जाऊंगा. And this agreed upon, the two of them went on together. और उसने उसको अपना मालिक, उस कुत्ते ने अपने इस गीदड़ को अपना मालिक बना लिया. इकट्ठे दोनों एक साथ चले गए. Next point is, they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. जब वो एक दूसरे से दोनों जंगल में चले गए, क्या हुआ, अचानक से जो गीदड़ था, लिफ्टेड हिज नोज, उसने जो अपनी नोज है, अपनी नाक ऊपर की तरफ की, स्निफड, और सूंघने लगा. डार्टेड क्विकली मीन्स सडनली, मोर सडनली, और जल्दी ही अपने रास्ते से हट गया. एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और अपने रास्ते से हट गया और एक झाड़ियों में छुप गया. एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्रेप्ट डीपर, और अंदर चला गया, उन झाड़ियों के अंदर चला गया, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में. द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, और जो एक कुत्ता था वो बड़ा ही हैरान हो गया. What is come over you master? What is come over you master? What is affected you? Come over means affected you. क्या हुआ मास्टर? मालिक डॉग ने उसको क्या कहा, क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ? He asked. What has frightened so you? डॉग ने कहा उसे, आप क्यों इतना डर गए? वुल्फ ने उसे जवाब दिया, Can't you see there's a bear out there and he might eat us, both of us, you and me. वुल्फ ने जवाब दिया, उस गीदड़ ने जवाब दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सामने इतना बड़ा भालू है, वो हम दोनों को खा जाएगा, आपको और मुझे भी. फिफ्थ पॉइंट में क्या बता रहे हैं? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf, asked the bear to be his master. और जब उसने ये देखा कि ये गीदड़ भी किसी से डर रहा है, तो वो वहां से चला गया और कहा गया, इस भालू के पास गया, इस बियर के पास गया. जब उसने देखा बियर इससे ज्यादा ताकतवर है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो उसके पास गया और क्या बोला उसे? The dog decided to take up service with him. डॉग ने अब खुद से ही डिसाइड किया, मन बना लिया कि मैं उसको अपना मालिक बना लूंगा. And he left the wolf and asked the bear to be his master. और उसने उस गीदड़ को छोड़ दिया और बालू को कहने लगा कि आप मेरे मास्टर बन जाओगे. The bear agreed to this readily. और बियर ने भी, इस बालू ने भी इसको हाँ कर दी, हाँ मैं बन जाऊंगा आपका मास्टर. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एंड सेड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और कहा चलो चलते हैं, हम काउज को ढूंढते हैं, उनको खाते हैं. आई विल किल अ काउ देन वी ईट और फिल. और उसने कहा, उस बालू ने, चलो हम काऊ को ढूंढते हैं, गायों को ढूंढते हैं और उनको खाते हैं, उनको मारते हैं, फिर दोनों एक साथ अपने पेट भरते हैं और खाते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were came up to it, they were stopped by a terrible noise. जो ही वो चल पड़े, उन्होंने एक बड़ा झुंड देखा गायों का, काउज का, बट लेकिन क्या हुआ? जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे ही वो उनके पास पहुंचे, दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक भयानक सी आवाज सुनी, बड़ी डरावनी आवाज सुनी. वो क्या आवाज थी? The cows were not moving loudly and running in a panic in all directions. जब वो आवाज हुई, जो ये सारे काउज थी, गायें थी, वो चिल्लाने लगी. मूविंग मतलब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी. क्यों? ये क्या हुआ? हम दूसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे. सेवंथ पॉइंट,
द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और तो बालू था लुक्ड आउट, जब उसने ट्री के पीछे की तरफ देखा, ट्री के इस पेड़ के पीछे की तरफ देखा, देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जब उसने पेड़ के पीछे तरफ देखा तो वो खुद भी बहुत जोर जोर से दौड़ने लगा इस जंगल में। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, क्यों दौड़ने लगा वो, हम देखते हैं। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said he to the dog, it is the lion who rules the forest in these parts। जब वो बालू फॉरेस्ट में गया, जब वो बालू फॉरेस्ट में भाग गया, तो डॉग ने उसे कहा कि हमें क्यों यहाँ पर आना पड़ रहा है, हम क्यों भाग रहे हैं। तो वहां से वो बियर, वो बालू जवाब दे रहा है, ये शेर है जो पूरे जंगल का राजा है, जो पूरे जंगल को राज करता है। द लाइन हु इज ही, डॉग ने उसे कहा, इस कुत्ते ने उसे कहा, इस बालू को कहा, द लाइन शेर वो कौन है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या आपको पता नहीं वो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, इस पूरे अर्थ में सबसे ताकतवर जानवर, सबसे ताकतवर बलवान है, जानवर है। Well then, I will say goodbye to you, bear. I want master who is stronger than anyone on the earth. कुत्ते ने उसको कहा, फिर चलो मैं आपको गुड बाय करता हूँ, मैं वो ऐसा मास्टर चाहता हूँ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो सब दुनिया में सब चीजों से ताकतवर हो, तो मैं आपको गुड बाय करता हूँ। एट्थ पॉइंट में क्या बता रहे हैं, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वो डॉग चला गया और कहने लगा इस शेर से, क्या आप मेरे मालिक बन जाओगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग टाइम, और उस शेर ने उसको हाँ कर दिया, आओ अब मैं आपका मास्टर बन जाता हूं, और वो उसके साथ बहुत टाइम तक रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और को किसी चीज की ख्वाहिश ही नहीं थी, कंप्लेन ही नहीं थी, वो आराम से अब जंगल में बिना डरे चल रहा था उसके साथ। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में, उस फॉरेस्ट में उस शेर के जैसा कोई भी बलवान, कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच टू द डॉग एंड ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी भी जानवर में, किसी भी जंगली जानवर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को छू सके या किसी तरह उसको तंग करे। Ninth point. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, where all of a sudden the lion stopped. एक दिन क्या हुआ, वो दोनों एक दरिया के किनारे चल रहे थे, दैट रैन एमिड बियर क्लिफ्स, और वहां पर एक स्टीप सा, एक जिसमें स्लिपी रॉक थी, स्टीप मतलब जैसे किसी रॉक की एज जैसी थी, और वहां से चल रहे थे। एंड ऑफ ए सडन, अचानक से, द लाइन स्टॉप्ड, वो जो शेर था वो रुक गया, अचानक से वो शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw and with such force that a hole formed there. और जब वो अचानक से उस पत्थर के पास रुक गया, दरिया के किनारे, उसने बड़े ही जोर से आवाज दी और बड़े ही गुस्से में उस नीचे जमीन की तरफ पाँव से, बड़े ही जमीन की तरफ फोर्स से पाँव से, अपने पाँव से धक्का दिया जमीन को। देयर वॉज अ होल फॉर्मड देयर, और उस जब उसने जमीन को धक्का दिया, वहां पे बड़ा होल बन गया उस जमीन में, उतना ताकतवर था ये शेर। Then he began to go back away very quietly, और उसके बाद जब उसने जोर से चिल्लाया, जमीन को पाँव दिया जोर से, उसमें खड्डा हो गया, तो वो पीछे हुआ, चुप करके वो पीछे चला गया।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। ये देखकर वो जो कुत्ता था वो सरप्राइज हो गया। उसने कहा, मालिक क्या कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, आप क्यों पीछे हट गए, आप क्यों चुपके से पीछे चले गए। I smell a man coming in this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. उस शेर ने उसको कहा, मैंने स्मेल की, मैंने सूंघा कि यहाँ पर कोई आदमी आ रहा है, हमें चलना चाहिए वरना हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमें चलना चाहिए वरना हम किसी मुसीबत में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ये सुनकर डॉग बोलने लगा उस शेर को, ऐसी बात है तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। किसने कहा, डॉग ने, उस कुत्ते ने उस शेर को कहा। आई वॉन्ट माई मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन अर्थ। और उस कुत्ते ने उस शेर को कहा, मैं उसको अपना मालिक बनाना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो इस जमीन में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. उसके बाद वो जो कुत्ता था उसने एक इंसान उस इंसान के पास चला गया और उसी के साथ रहा एंड उसी की खिदमत करने लगा ईमानदारी के साथ, बड़ी ही लॉयल्टी के साथ। This happened long ago, but today the dog is still the dog is man's most loyal servant and knows नो अदर मास्टर। और तब से लेकर आज तक वो जो कुत्ता है वो एक इंसान का वफादार सर्वंट बन गया है, वफादार गुलाम बन गया है, और नो अदर मास्टर, उसके बगैर कोई मास्टर नहीं। इसका मतलब जो इंसान है वो सबसे ताकतवर इंसान है पूरे अर्थ में अल्लाह के बाद। तो इस तरह होता है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसके साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय।